नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोहित जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम वॉक्स। दोस्तों, स्वाति मालीवाल के साथ सुबह 9:34 पर 13 मई को मारपीट होती है सीएम आवास के अंदर। Was DCW chief and Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Swati Maliwal assaulted inside Arvind Kejriwal's residence by his aide Bibhav Kumar? Delhi police's diary entries have confirmed the biggest scandal after Liquorgate to hit the Aam Aadmi Party. हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बुलाने पर वहां पहुंची थी या बिना बुलाए वहां पहुंची थी। और स्वाति मालीवाल द्वारा सीएम आवास से ही पीसीआर कॉल की जाती है और उससे कॉल में बताया जाता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पिटवाया है। फिर उसके बाद में बताया जाता है कि सीएम के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। इसके साथ स्वाति मालीवाल वहां से सिविल लाइन थाने पर पहुंचती है और वहां पर वे जाती है तो एफआईआर दर्ज करवाने, लेकिन वे एफआईआर दर्ज नहीं करवाती बल्कि वहां से ये कहकर वापस चली जाती है कि वो वापस आकर एफआईआर दर्ज करवाएगी। इसके बाद 3 दिन तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। इसके बाद स्वाति मालीवाल किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं करती और इसके बाद संजय सिंह का बयान आता है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की है। वे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सूचना देते हैं। इसके बाद संजय सिंह अगले दिन स्वाति मालीवाल के घर पहुंचते हैं, लेकिन जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो वे पत्रकारों से किसी भी सवालों का जवाब दिए बिना गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव कुमार, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल तीनों एक साथ नजर आते हैं। जबकि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था विभव कुमार पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन उनको सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही देखा गया। इसके बाद जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के केस के बारे में पूछा गया तो वे जवाब नहीं देते हैं और माइक अखिलेश यादव की तरफ कर देते हैं। और अखिलेश यादव ने स्वाति मालीवाल के सवाल पर यह कहकर सवाल टाल दिया कि इससे भी जरूरी बहुत मुद्दे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जवाब देने के लिए संजय सिंह को आगे कर दिया। इसके बाद संजय सिंह बजाय स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जवाब देने के वे इधर उधर की बातें करने लग गया। उसने मणिपुर में जो घटना हुई उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, इस तरीके की बातें करके वो ध्यान बटाने की कोशिश करने लग गया। लेकिन उसने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। अब इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की धारणाएं सामने आ रही है कि हो सकता है किसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच में झगड़ा हुआ हो। स्वाति मालीवाल कुछ डिमांड कर रही हो, उसको अरविंद केजरीवाल फुलफिल नहीं कर रहे हो, या फिर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा बोला हो जो स्वाति मालीवाल ने ना किया हो। इसके बाद में प्रश्न ये भी दिमाग में आता है कि इतने दिनों के बाद एफआईआर दर्ज करवाने पर चोटों के जो निशान है जो और अन्य जो सबूत क्रिएट किए जा सकते हैं। स्वाति मालीवाल ने रिपोर्ट में बताया कि मुझे गाली दी गई और मुझे मारा गया, जिससे मेरा चश्मा नीचे गिर गया और उसके बाद मैं चश्मा वापस पहन के सोफे के ऊपर बैठी और पुलिस को फोन किया। लेकिन पुलिस को जब रिपोर्ट दी गई उसमें यह नहीं बताया गया कि जब वे सोफे के ऊपर बैठी थी उसके बाद विभव कुमार कहां गया और इसके बाद स्वाति को किसने संभाला वहां पर, इसका पुलिस भी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे सिलसिलेवार एक एक करके। जैसा कि सभी को पता है स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है और इसलिए स्वाति मालीवाल को सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई घटना होती है उसके बाद क्या क्या हो सकता है, कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है। इन सारी चीजों का उन्हें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सैकड़ों पीड़ितों महिलाओं के साथ जब वे रही है तो उन्हें पता है कि किसी भी घटना के बाद में कौन सी चीजें जरूरी होती है या महत्वपूर्ण होती है। अगर स्वाति मालीवाल की जगह अगर कोई और महिला होती तो कब की ये घटना खत्म हो चुकी होती और ये घटना दर्ज ही नहीं होती और पहले ही खारिज कर दी जाती। स्वाति मालीवाल ने पहले बहुत होशियारी से सावधानी से संजय सिंह से इस घटना के बारे में कहलवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के। अगर संजय सिंह का बयान नहीं आया होता तो शायद ये साबित ही नहीं होता कि उनके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया है उसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि स्वाति मालीवाल खुद ही ट्रेसपासर है। पर वहां ये सवाल आता है कि अगर स्वाति मालीवाल खुद ही ट्रेसपासर है, मगर यहाँ सवाल ये भी आता है कि सीएम की सिक्योरिटी होती है और वे सीएम के सिक्योरिटी को पार करके यूं थोड़ी अंदर घुस जाएगी। अगर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ना बताया होता कि विभव कुमार ने स्वाति के साथ मारपीट की है तो कब का स्वाति मालीवाल को झूठा साबित कर दिया होता। मगर यहाँ स्वाति मालीवाल की समझदारी देखो कि उसने पहले पीसीआर में कॉल की, फिर उसके बाद में सिविल लाइन थाने गई, लेकिन बिना रिपोर्ट दर्ज करवाए वहां से चली गई क्योंकि उन्हें सोचने का समय
समय चाहिए था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले होते हैं उनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महिला सुरक्षा का मामला है, ये महिला स्वाभिमान का मामला है। इसलिए इस तरीके के मामलों में 3 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, यहाँ तक कि कभी भी पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अभी आपने कुछ सालों पहले मी टू का कैंपेन चला था, वो सुना होगा, जिसमें दशकों पुराने जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस थे उनके अंदर मुकदमे दर्ज हुए थे और उन मुकदमों के अंदर जो कार्रवाई भी हुई थी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भारतीय परिवेश के अंदर महिला अपने साथ होने वाले इस तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो भी अपराध हैं उनके खिलाफ इतनी मुखर होकर के सामने नहीं आ पाती। उन्हें संभलने के लिए और सामने आने के लिए समय की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी महिला ने अगर कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए समय लिया है, वह इस तरीके केस के अंदर इररिलेवेंट हो जाता है, मगर बाकी अन्य सभी मामलों के अंदर समय बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि जो महिला दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, उन्हें इस तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुकदमे को दर्ज करवाने के लिए 3 दिन का समय कैसे लग गया। परंतु किसी महिला के खुद के साथ इस तरीके की घटना होना और उसके बारे में आवाज उठाना और किसी अन्य की आवाज उठाना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जब खुद के साथ इस तरीके की घटना होती है तो निस्संदेह वो भी एक महिला है और भारतीय परिवेश और स्वाभिमान के कारण उन्हें मुकदमा दर्ज करवाने के लिए समय और हिम्मत की जरूरत होती है। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अगर संजय सिंह ये कन्फेस नहीं करते कि स्वाति के साथ में मारपीट हुई है तो चाहे वे कुछ भी करती, पर आम आदमी पार्टी इसको पलट देती। हो सकता है इस घटना के बाद में जब आम आदमी पार्टी या संजय सिंह ने उनसे संपर्क किया तब स्वाति मालीवाल ने संभवतः ये बोला हो कि कम से कम आप विभव सिंह को बोलो तो सही कुछ, और उसके बाद में संजय सिंह ने वह स्टेटमेंट दी। परंतु जैसे ही संजय सिंह का स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये बात क्रॉस वेरीफाई हो गई कि उनके साथ में मारपीट हुई है या सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना हुई है। ये घटना आम आदमी पार्टी के मुंह से ही कन्फेस करवा दी। आम आदमी पार्टी ने जो 15-20 सेकंड का जो भी वीडियो जारी किया है उसके अंदर स्वाति मालीवाल जब सुरक्षा कर्मी से बहस करते हुए नजर आ रही है कि मैं डीसीपी को यहीं बुलाऊंगी, आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि आरोपी स्वाति मालीवाल है। जबकि ये भी हो सकता है कि जब विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करके वहां से निकल गए हो, उसके बाद में स्वाति मालीवाल सुरक्षा कर्मियों के साथ में वे बहस करती हुई दिखाई दे रही हो। ये साफ है कि चाहे आम आदमी पार्टी कुछ भी वीडियो जारी करे, लेकिन जो भी ये घटना उनके साथ हुई है वो विशुद्ध रूप से नीचता थी, नीचता। क्योंकि इतिहास में आज तक सीएम आवास के अंदर इस तरीके की नीच हरकत कभी किसी महिला के साथ में नहीं हुई, या ऐसा घटिया और नीचतापूर्ण कांड कभी किसी के यहाँ नहीं हुआ। ये इतिहास में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए नीच कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्वाति मालीवाल सीएम आवास के अंदर पहुंची है तो वे बिना सीएम की मर्जी के वह अंदर नहीं आई होगी। क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है तो सिक्योरिटी ओएसडी को सूचित करता है और ओएसडी सीएम से पूछ करके उस व्यक्ति को सीएम आवास के अंदर आने देता है, या फिर फोन के ऊपर पहले से सीएम से मिलने का समय लिया जाता है, वो भी सीएम से पूछकर। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे अरविंद केजरीवाल का शीश महल कितना ही बड़ा हो, पर इतना बड़ा नहीं है कि वहां ड्राइंग रूम में मारपीट हो रही हो किसी के साथ और सीएम को सुनाई भी ना दे। क्योंकि अगर वे अंदर आई तो सीएम की मर्जी से ही अंदर आई होगी, और अंदर आने के बाद में ड्राइंग रूम में उन्हें बैठने के लिए बोला गया और बताया गया कि सीएम साहब आने वाले हैं, आप बैठो। मगर इसके बाद में सीएम के पीए द्वारा एक राज्यसभा सांसद के साथ में मारपीट करना और सीएम को पता ही ना हो, ये बात हजम नहीं हो सकती। इसके साथ साथ मतलब ये भी निकलता है कि विभव कुमार को सीएम ने ही भेजा था, उनकी मर्जी से ही स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट की गई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 40 दिन जेल में थे और स्वाति मालीवाल अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए विदेश में थी, इसलिए विभव कुमार द्वारा सीएम के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट की गई। यहाँ पर इस मुकदमे में कॉमन इंटेंशन की धारा लगेगी, क्योंकि करने वाले के साथ में जिस व्यक्ति ने इस मारपीट के लिए षड्यंत्र रचा, जिसके कहने पर मारपीट की गई, वह व्यक्ति भी कानून की नजर में आरोपी होगा, और जिसके कहने पर मारपीट की गई वह व्यक्ति उतना ही दोषी है जितना मारपीट करने वाला। ये घटना कम से कम 35 से 40 मिनट की घटना है, और 35 से 40 मिनट में ये घटनाक्रम चला है और सीएम को पता ही ना चले, ये बात हजम हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस तरीके से तो कल को सुरक्षा से संबंधी अन्य कोई भी घटना हो जाती सीएम आवास के अंदर तो सीएम को पता ही नहीं चलता। इस प्रकार ये बात मानने में आ ही नहीं सकती कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में
जानकारी नहीं हुई। पुलिस ने जब इस मुकदमे को दर्ज किया उसमें धारा 354 भी लगाई गई है, जिसका मतलब होता है लाइकली टू बी अटेम्प्ट टू रेप, क्योंकि एफआईआर में यह लिखा हुआ है कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, शर्ट के बटन खोल दिए और मैं कह रही थी कि मेरा शर्ट निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मेरी छाती पर मारा गया, इसके साथ ही पेल्विस पर मारा गया और मैंने उसको बोला उसको कि मैं पीरियड्स में हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो मारता रहा। इस घटना में रेप के सिवा बाकी सब कुछ कर लिया। रेप से पहले की जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी उसके साथ की गई, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि विभव कुमार आया और आते ही उनके साथ मारपीट करने लग गया। ये बात समझ में आती है कि विभव कुमार स्वाति मालीवाल से बिना किसी कारण के क्यों मारपीट करना शुरू करेगा। ये सारा सब कुछ अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही किया है। अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को बोला होगा कि वो विदेश में थी और मैं 40 दिन जेल के अंदर था, उन्होंने किसी भी धरना प्रदर्शन और ट्विटर पर सक्रिय नहीं थी, वो बहुत बदतमीज है, इसको थोड़ा सीधा करो और इसको अच्छी तरह से पिटाई कर दो जिससे मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, और उसको इतना मारो और ऐसी ऐसी जगह मारना जो वो बाहर जाकर के किसी को बोल भी ना सके। यहाँ ये ज्ञान देने वाली बात है कि इस तरीके की घटना दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ और राज्यसभा के सांसद के साथ सीएम आवास के अंदर इस तरीके की अगर घटना हो सकती है तो फिर किसी के भी साथ हो सकती है। ये तो स्वाति मालीवाल एक बहुत ही बोल्ड महिला है, उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी। अगर वे इतना बोल्ड नहीं होती तो हो सकता है ये मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। आम आदमी पार्टी का इतिहास इस तरीके की मारपीट करने का पहले से रहा है। योगेंद्र यादव के साथ मारपीट करके उसे यहाँ से भगाया गया था, इसके साथ ही मुख्य सचिव को मारपीट करके भगाया गया था। मुख्य सचिव कोई छोटी चीज नहीं होता, वो सीएम से जस्ट बाद वाली पावर रखता है। सीएम तो 5 साल के लिए होता है, मगर मुख्य सचिव तो पूरी जिंदगी के लिए होता है। उसके साथ उन्होंने मारपीट कर दी, तो आम आदमी पार्टी के साथ में तो ये पता नहीं कैसा व्यवहार करते होंगे। और इस घटना पर अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ भी बिना डरे इस तरीके की हरकत कर दी। अब हो सकता है इस मामले में सीएम आवास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो साफ कर दिए होंगे, इसके साथ ही डीवीआर और हार्ड डिस्क बदल दी होगी, क्योंकि अगर सबूत ही नहीं होंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सबूत नष्ट करने की धारा जुड़ जाएगी। लेकिन अगर सबूत नहीं होंगे तो आरोप सिद्ध करने में सामने वाले को बहुत परेशानी होगी। आखिर भाई पढ़ा लिखा सीएम है, मगर स्वाति मालीवाल आज से नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ परिवर्तन एनजीओ के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल की सारी दुष्ट हरकतों के बारे में उसे पहले से पता था, इसलिए उन्होंने संजय सिंह के मुंह से कन्फेस करवा लिया। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में चाहे यह सबूत नष्ट कर दे फिर भी उनको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरीके के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अज्यूम किया जाता है कि जो भी महिला बोल रही है वो सही बोल रही है और सबूत को नष्ट कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है वो सही कहा है। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने अपना मेडिकल जांच करवाया है और जो उन्होंने बताया वे सारी चीजें मेडिकल जांच में मैच हुई होगी। उन्होंने अपना सीटी स्कैन और अन्य जांचें भी करवाई है। इस मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को आरोपों का खंडन करना पड़ेगा। ये मामला अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत गंभीर है और ये उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। शराब मामले में हो सकता है न्यायालय से बरी हो जाए, लेकिन इस मामले के अंदर वे लंबा अंदर जाने वाले हैं। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।